बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल और मैं फ़ारूक यूसुफ आपके साथ। नाजरीन, वक्त का रेला आया और सब कुछ बहा कर ले गया। पिछली 4 दहाइयों में चीज़ें इस तेज़ी के साथ तब्दील हुई कि समझ ही नहीं आई कि एक्चुअली हुआ क्या। इतनी तेज़ रफ्तार तरक्की हुई कि जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में मिलती ही नहीं। इस तेज़ रफ्तार तरक्की ने हमारे लिए बहुत सारी सहूलियात लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी पैदा कर दी। इस बात में कोई शक नहीं कि आज इंसान दिन रात मेहनत करके नई से नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, लेकिन इस तमाम टेक्नोलॉजी ने भी इंसानों को एक तरह से मसरूफ़ कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, अपने रास्ते से हटा दिया है, मेंटली उनको इतना मसरूफ़ कर दिया है ज़हनी तौर पर कि अक्सर औक़ात इंसान अपना टारगेट भूलकर इस सोशल मीडिया की, इंटरनेट की दुनिया में, इसकी भूल भुलैयों में खो जाते हैं। इतना खो जाते हैं कि घंटों गुजर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। एक छोटा सा काम जिसके लिए 5 या 10 मिनट दरकार थे, वो बिला वजह 4-5 घंटों पर मुहित हो गया। नाज़रीन, आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज ही तवज्जो को बरकरार रखना है। अब आप चाहे अपनी पढ़ाई कर रहे हों, काम कर रहे हों या कोई ज़ाती हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, फ़ोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या भटकते ख़यालात आपकी कोशिशों को पटरी से उतार सकते हैं। तहकीक बताती है नाज़रीन कि इंसानी तवज्जो का दौरानिया अब गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, जो ज़्यादातर हमारे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से है। लेकिन अच्छी खबर यह है नाज़रीन कि अब भी आप सिर्फ 7 दिनों में अपनी तवज्जो को नुमाया तौर पर बेहतर बना सकते हैं। ये इस वीडियो में मेरा चैलेंज है। मेरा ये चैलेंज है कि इन चंद टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ को आप अपना के देखिए। अगर आपको हैरान कुन प्रैक्टिकल सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलते तो मैं आपका देनदार। नाज़रीन, अजीम मुअज्जद निकोला टेस्ला से मुतासिर होकर जिन्होंने बचपन की कमज़ोर तवज्जो को साइंसी तरीक़ों से गैर मामूली इर्तिकाज़ में तब्दील कर लिया, तो ये स्क्रिप्ट, ये वीडियो उन 5 साबित शुदा साइंस की बुनियाद पर इक़दामात की वजाहत करेगी ताकि आप अपनी तवज्जो को तेज़ कर सकें और अपनी पैदावारी सलाहियत को, अपनी प्रोडक्टिविटी को दोबारा से हासिल कर सकें। तो आइए कैसे निज़ाम में गोता लगाते हैं जो आपको खलफशार की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है, उससे हटाने के लिए, उससे निजात हासिल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और दिमाग को तरतीब देने के लिए, दिमाग को तरबियत देने के लिए और पहले से कहीं ज़्यादा वजाहत हासिल करने में मदद के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, टारगेट ओरिएंटेड होने के लिए आज की वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तवज्जो और उसके चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है कि हमारी तवज्जो भटकती कैसे है। तसव्वुर कीजिए कि आप पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार भटक रहा है। आपका फ़ोन बजता है, इंस्टाग्राम रिलीज़ करता है, आपको लालच देती हैं ये चीज़ें, या आपको ये सब कुछ बोरिंग महसूस होने लगता है जो आप पहले से कर रहे होते हैं, या फिर मानूस लगता है ना। तो ये जदोजहद आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में आम है। तारीख़ के अजीम मुज्जदीन में से एक साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला को भी अपनी जवानी में इस तरह के चैलेंजेस का सामना था। निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता। मेरे ख्याल में पिछले 100 साल की तारीख़ में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ वो निकोला टेस्ला था। लेकिन उन्होंने कौन से ऐसे साइंसी तरीके अपनाए कि अपनी इस डिस्ट्रैक्शन की हैबिट के ऊपर काबू पा लिया और शानदार दरियाफ्तें करके इस दुनिया से चले गए। आखिर कैसे? नाज़रीन, ये समझ कर के तवज्जो एक महारत है, कोई तोहफ़ा नहीं, और इसे मजबूत करने के लिए टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप भी, मैं भी, हम सब बड़ी आसानी के साथ अपनी इन हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
नाज़रीन तवज्जो 3 अहम दिमागी केमिकल्स पर मुनहसर होती है। इनमें से एक है एपिनेफ्रिन। ये तवज्जो हासिल करने के लिए इब्तदाई चिंगारी फराहम करता है और उसके बाद एसाटाइलकोलिन तवील अरसा तक तवज्जो को लॉक कर देता है। और इसके बाद नाज़रीन डोपामीन बुनियादी तौर पर एक इनामी केमिकल है जो काम मुकम्मल करने को खुशगवार बनाता है। तो नाज़रीन ये वो 3 केमिकल्स हैं जिन पे हमारी तवज्जो और हमारी तवज्जो का इर्तिकास मुनहसर होता है। नाज़रीन डिस्ट्रैक्शन इन केमिकल्स को 3 तरीक़ों से मुतासर करती है। आइए पहले उन पे नज़र दौड़ाते हैं। नाज़रीन कम एपिनेफ्रिन उस इब्तदाई धक्के के बगैर आपको तवज्जो हासिल करने में दुश्वारी होती है। अगर ये केमिकल आपकी बॉडी में नहीं होता तो इस इब्तदाई धक्के के बगैर आपको तवज्जो हासिल करने में बहुत दुश्वारी होगी। मल्टीटास्किंग। नाज़रीन मल्टीटास्किंग तवज्जो को तकसीम करने से ये केमिकल्स बिखर जाते हैं जिससे तवज्जो कमज़ोर पड़ जाती है। और आसान डोपामाइन तक रसाई। सोशल मीडिया और मुख्तसर वीडियो फौरी तौर पर डोपामाइन बनाती हैं, डोपामाइन पैदा करती हैं जिससे पढ़ाई जैसे फोकस्ड काम बोरिंग लगना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन चलते हैं इसके हल की तरफ कि आखिर इसका हल क्या है। नाज़रीन इसका हल ये है कि एक 5 मरहलों पर मुश्तमिल एक निज़ाम है जो साइंस पर मबनी है और जिसे निकोला टेस्ला के तरीक़ों से मुतासिर होकर बनाया और डिज़ाइन किया गया है। नाज़रीन जो सिर्फ 7 दिनों में आपकी तवज्जो को बढ़ा सकता है और इस हद तक बढ़ा सकता है कि आप अपना कोई भी काम पूरी तवज्जो से बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए कर सकते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तवज्जो बढ़ाने का ये जो 5 मरहलों पर मुश्तमिल निज़ाम है, इसका सबसे पहला मरहला है बसरी फोकस बढ़ाना, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। नाज़रीन तवज्जो बरकरार रखने के लिए जो पहली रुकावट आपको अबूर करना है और जिस चीज़ को आपको मुस्तहकम रखना है वो है आपकी आंखें। आपकी आंखें और दिमाग गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो आप देखते हैं वो आपका दिमाग प्रोसेस करता है। यूं तहकीक बताती है कि ज़्यादातर मुर्तकिज़ लोग कम पलकें झपकते हैं, तकरीबन 7 बार फी मिनट, जबकि कम मुर्तकिज़ लोग ज़्यादा यानी 20 बार फी मिनट तक अपनी आंखों को झपकते हैं। तो अपनी तवज्जो को तरबियत देने के लिए जो सबसे पहली मश्क आपको करनी है, जो अमेरिकी फ़ौज इस्तेमाल करती है और कदीम वैदिक के नुस्खों में भी इसके ऊपर बात की जाती है। तो आइए वो कैसे करते हैं। नाज़रीन एक चीज़ मुंतखब करें, मसलन दीवार पर एक डॉट या मोमबत्ती का शोला। इसे 90 सेकंड तक बगैर नज़रें हिलाए घूरें बल्कि पलकें झपके बगैर ठीक उसकी तरफ देखते रहें और अपनी तवज्जो को उससे हिलने ना दें। रोज़ाना ये मशक करें और मुतालियात के मुताबिक ये 7 दिनों में तवज्जो को 30% तक बढ़ा देता है। यानी आप अपने सामने किसी एक नुक्ते, किसी मोमबत्ती, किसी एक ख़ास निशान को अगर मुसलसल 90 सेकंड तक रोज़ाना देखते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में ये आपकी तवज्जो को 30% तक बढ़ा देता है, बेहतर कर देता है। ये मशक आपके दिमाग को एक नुक्ते पर लॉक होने की सलाहियत को मजबूत करने में मदद देती है, आपको की डिस्ट्रैक्शंस को कम करती है और आपके जिस्म में उन केमिकल्स को बढ़ाती है जो आपको तवज्जो देने में मदद देते हैं और उसके लिए एक चिंगारी का काम करते हैं। नाज़रीन इसमें दूसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। शुरुआत अच्छी होने के बावजूद 15 से 20 मिनट के बाद तवज्जो अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसा क्यों है? आपका दिमाग 90 मिनट के साइकिल्स में काम करता है जिसमें अरूज पर इर्तिकाज़ के बाद कुदरती कमी आना शुरू हो जाती है और स्टिफोर्ड की तहकीक बताती है कि इस साइकिल के बगैर वक्फों के काम करने से थकन और कमज़ोर यादाश्त पैदा होती है। पोमोडोरो टेक्निक इसे फोकस्ड वक्फों में तकसीम करने का नाम है। ये तकसीम करके हल की जा सकती है। कैसे? नाज़रीन 25 से 30 मिनट तक मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करें, फिर बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के ये काम करने के 5 मिनट का वक्फा लें ताकि आप अपनी तवज्जो को वापस हासिल कर सकें, बोर ना हो। इसके लिए आप चहलकदमी करें, आप थोड़ा कमरे से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन स्क्रीन टाइम से गुरेज करें।
90 मिनट तक इस चीज़ को दोहराएं और फिर 15 से 20 मिनट का वक्फा लें ताकि आप दोबारा से रिचार्ज हो सकें। नाज़रीन, ये तरीका आपके दिमाग को कुदरती ताल के साथ हम आहंग बनाता है। एसिटाइल कोलिन की सतह को बरकरार रखना ताकि तवील तवज्जो और ज़हनी थकावट से खुद को रोका जा सके। इसका तीसरा मरहला है नाज़रीन बायनॉरल बीट्स। कुछ दिनों में आपकी तवज्जो हासिल करने का दिल नहीं करता। बायनॉरल बीट्स एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक जो मुराकबे के पुरसुकून असरात के नकल करता है, उसको नकल करने में मदद कर सकता है। ये ऑडियो ट्रैक्स दिमागी लहरों को फ़ाल करते हैं और जो आराम और इत्तेकास से वाबस्ता हैं, जिससे मुर्तकिज़ हालत में दाखिल होना आसान हो जाता है। आइए इसको कैसे करते हैं। नाज़रीन, यूट्यूब या म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर बायनॉरल बीट्स सर्च करें। काम शुरू करने से पहले जब आप डिस्ट्रैक्शन महसूस हो रही हो आपको, तो 15 से 20 मिनट इनको सुन लें। 15 से 20 मिनट मुख्तलिफ वक्फों में इनको सुनने से आपकी तवज्जो में बेहतरी आएगी। बेहतर असर के लिए आपके लिए अच्छा है कि अगर आप हेडफोन्स या हैंड्स फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी अच्छी रिजल्ट्स आप ड्रॉ कर सकें। नाज़रीन, बायनॉरल बीट्स आपके दिमाग को सुकून देती हैं, तनाव कम करती हैं और डोपामीन की रिहाई को सहारा देते हैं, जिससे काम ज़्यादा इनामदेह लगने लगता है। इसका चौथा मरहला नाज़रीन 7 दिन का बोर्डम चैलेंज। सोशल मीडिया से फौरी डोपामाइन के लालच का मुकाबला करने के लिए अपने दिमाग को सुस्त मानी खेज कामों में कदर तलाश करने की तरबियत दें। नाज़रीन, सोशल मीडिया से फौरी डोपामाइन के लालच का मुकाबला करने के लिए अपने दिमाग को सुस्त मानी खेज कामों में कदर तलाश करने की तरबियत दें। निकोला टेस्ला ने बोरिंग कामों से ज़हनी नज़्म ज़ब्त बनाया और तहकीक इसकी तायीद करती है। एक मुताले से पता कर चलता है जिन तलबा ने रोज़ाना 10 मिनट बोरिंग काम जैसे कि पढ़ना या दीवार को घूरना या इस तरह का तवज्जो मरकूज़ करने वाला कोई और काम किया, उनकी तवज्जो एक हफ्ते में 42% बढ़ गई। इसको करना कैसे है? नाज़रीन, एक बोरिंग काम मुंतखब कीजिए, मसलन कोई गहरी किताब पढ़ना, कोई चीज़ लिखना या खाली दीवार को ही देखते रहना। तो 7 दिनों तक नाज़रीन रोज़ाना इस पर 10 मिनट गुजारें और फ़ोन चेक करने या काम बदलने की ख्वाहिश से बचें। ये आपके दिमाग की कोशिश पर मबनी कामों से डोपामाइन की कदर सिखाता है, जिससे पढ़ाई या काम ज़्यादा इनामदेह लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि नाज़रीन एथलीट डेविड गोगिन्स कहते हैं कि जो आपको नापसंद है वो करना ज़हनी मजबूती और तवज्जो बनाता है। नाज़रीन, इसका 5वां मरहला अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तवील मुद्दत की तवज्जो के लिए एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और इसी पर यह मुनहसर है। 3 सादा सी आदत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं, जैसे कि बैठने का अंदाज। डेस्क या टेबल पर सीधा बैठें। सीधी रीढ़ की हड्डी आपके असबी निज़ाम को सहारा देती है और ज़हनी थकावट को कम करती है और तवज्जो बढ़ाती है। बिस्तर या सोफे पर झुक कर बैठने से गुरेज करें जो असाबी सिग्नल्स को मुतासर कर सकता है। नींद रात को 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। नींद की कमी दिमाग को तमाम अफ़ाल को नुकसान पहुंचाती है, बशमूल तवज्जो, चाहे आप कितने ही टेक्निक आजमा लें। तीसरी चीज़ हाइड्रेशन। आपका जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है और पानी की कमी दिमागी खुलियों को सुकेड़ती है, असाबी सिग्नल्स को सुस्त करती है और बाकायदगी से पानी पिएं, ख़ास तौर पर जब सुस्ती महसूस हो, ताकि तवानाई और तवज्जो फौरी बढ़ सके। और नाज़रीन, अब आते हैं एक्ट 3 पर। एक्ट 3 में है अमल में लाना। आइए अभी हम आपकी तवज्जो का इम्तहान लेते हैं और तसव्वुर करें कि एक स्क्रीन पर कई डॉट्स हैं। आपका काम है कि वस्ती डॉट पर 10 सेकंड तक तवज्जो दें। अगर आपकी तवज्जो मजबूत है तो इसके पास के डाइस गायब होने लगेंगे और इसे आजमाएं तो नोट करें कि कितने डाइस गायब होते हैं, कितने डॉट्स गायब होते हैं। अगर सब डॉट्स गायब हो जाएं तो आपकी तवज्जो शानदार है। अगर 3 से कम गायब हों तो आपको 7 रोज़ा मंसूबे की ज़रूरत है। 7 रोज़ा मंसूबे से मतलब अगले हफ्ते के लिए इन 5 मराहल पर आप अमल करें। रोज़ाना 90 सेकंड तक विजुअल फोकस ट्रेनिंग की मशक करें।
काम या पढ़ाई के स्टेशंस के लिए पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें। जब तवज्जो की ज़रूरत हो तो बाइनॉरल बीट्स सुने। ज़हनी नज़्मो ज़ब्त बनाने के लिए 7 दिन का बोर्डम चैलेंज लें। अपने बैठने का अंदाज, नींद और हाइड्रेशन को बेहतर बनाएं। और यूँ नाज़रीन, ये 7 चीज़ें करने से आप देखिएगा कि आपकी तवज्जो में किस कदर बेहतरी आती है। हर मरहला पिछले से बेहतर बनता जाएगा और आपके दिमाग को वजाहत और कंट्रोल करने के लिए दोबारा तरतीब देना है। 7वें दिन तक आप ज़्यादा तेज़, नज़्मो ज़ब्त और अपनी तवज्जो पर काबू महसूस कर सकेंगे। नाज़रीन, आइए आप इसको कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन, आपकी तवज्जो चंद लोगों के लिए एक तोहफे से कम नहीं, ये एक महारत है जो कोई भी हासिल कर सकता है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और नाकस आदत जैसे कि डिस्ट्रैक्शन आपकी सलाहियतों को छीन लेते हैं, लेकिन सही औजारों के इस्तेमाल के साथ आप इसे वापस ला सकते हैं सिर्फ 7 दिनों में। ये 5 मराहल या नाज़रीन, यानी विजुअल फोकस ट्रेनिंग, पोमोडोरो टेक्निक, बाइनॉरल बीट्स और बोर्डम चैलेंज, और इस तर्ज ज़िंदगी की इस्लाह आपके सोचने, काम करने और हासिल करने के तरीके को बदल सकते हैं। आज से शुरू करें एक वाज़े विजन के साथ कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को बेरहमी से ख़त्म कर दें और मुस्तकिल रहें। जैसा कि निकोला टेस्ला ने साबित किया कि तवज्जो गैर मामूली नताइज को खोलने के लिए अहम किरदार अदा करती है। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी उस लम्हे का इंतज़ार कर रही है जब आप इन्हें अपनी पूरी तवज्जो देंगे। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं नाज़रीन? अभी से शुरू कीजिए और 7 दिनों में आप हैरान होंगे कि आप कितने तेज़ और मुर्तकिज़ हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह के और कौन से मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।